मॉर्निंग बच्चों। हमारे पास अब जो टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी, हम इसे डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हमारे पास इससे रिलेटेड जो केमिकल रिएक्शन है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारे लिए, इसको समझना बड़ा ज़रूरी भी होगा। इसलिए इस टॉपिक को ज़रा हम थोड़ा सा एक इक्वेशन के अंदाज से समझने की कोशिश करेंगे। केमिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी क्या है, यानी जो फोटोग्राफी जिसमें इमेज डेवलप होता है एक नेगेटिव शीट के ऊपर, किस तरह से ये काम होता है इसको ज़रा समझाया जाएगा आपको। ये फोटोग्राफी अब तो खैर ये ऑब्सलीट ही हो चुकी है कंडीशन कि जब हम नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं तो डिजिटल कैमराज आ गए हैं जिसके अंदर इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आपने देखा होगा, आप लोग जब छोटे छोटे होंगे तो आप लोगों ने नेगेटिव से फिल्म देखी होगी, जैसे एक्सरे शीट्स होती हैं कि उसके अंदर इमेज डेवलप होता था और फिर उसको हम धुलवाने के लिए जाते थे, यानी हम उसको पॉजिटिव करवाने के लिए जाते थे। जो पेपर के ऊपर इमेज आता था, फिर आप वो कॉलेज के अपने कार्ड बनवाने के लिए, स्कूल के कार्ड बनवाने के लिए उसको जमा करवा देते थे स्कूल के अंदर। ये बेसिकली उस वाली फोटोग्राफी की बात हो रही है ना। किस तरह ये काम होता है, किस तरह से प्रोसीड होता है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हम एक नेगेटिव फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं। वो कैसे होती है, सेल्यूलोज हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है सेल्यूलोज, ठीक है, जिसका पेपर बनता है, सेल्यूलोज का बना होता है पेपर, ठीक है। और सेल्यूलोज को हम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा के सेल्यूलोज एसीटेट बनाते हैं। तो सेल्यूलोज एसीटेट पेपर की एक शीट बनाते हैं और उसके ऊपर हम सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड की कोटिंग कर देते हैं, उसका एक पेस्ट कोट कर देते हैं उसके ऊपर, और इसके अंदर कुछ मिकदार के अंदर हम थोड़ा बहुत सल्फर भी ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, सिल्वर ब्रोमाइड इस्तेमाल करने की वजह क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड की एक बड़ी ख़ास बात है कि ये बड़ा लाइट सेंसिटिव मटेरियल है, लाइट सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, लाइट के ऊपर बड़ा ही सेंसिटिव मटेरियल है। तो लाइट पड़ती है तो ये बड़ा आसानी से रिएक्ट कर जाता है। किस तरह भी हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे। तो होता क्या है, होता ये है कि ये जो हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड है इसकी एक पेस्ट बनाते हैं जिसमें थोड़ा बहुत सल्फर की इम्प्योरिटी भी ऐड की जाती है और इसको हम कोट कर देते हैं सेल्यूलोज एसीटेट की शीट के ऊपर। वो जो नेगेटिव फिल्म है ना, वो बेसिकली ये होती है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड हासिल कैसे करते हैं? तो आपने इसको हासिल करने का तरीका ये कि अमोनियम ब्रोमाइड को सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करवाते हैं। आपको बताया था सिल्वर नाइट्रेट के टॉपिक के अंदर कि हैलोजन को डिटेक्ट करने का बड़ा ज़बरदस्त है ना। सिल्वर ब्रोमाइड के डर्टी वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, वो यही चीज़ है हमारे पास, ये काम हो जाता है। अच्छा, अब क्या होता है, अब यहाँ से ऑनवर्ड्स का काम बड़ा है, यहाँ से ऑनवर्ड्स का काम बहुत है। होता क्या है, कैमरे से निकलती है लाइट, वो पिन होल कैमरे से लाइट जाती है, ऑब्जेक्ट पे टकराती है, ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती है। तो जब ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आ रही होती है तो वो इमेज लेके आ रही होती है, वो इमेज लेके आ रही होती है। तो साथ में क्या होता है, वो आती है और वह आके वो कैमरे के पिन होल से आके नेगेटिव फिल्म पे लाइट पड़ती है। नेगेटिव फिल्म जो सिल्वर ब्रोमाइड कोटेड है, आ रही ना बात समझ में, सिल्वर ब्रोमाइड कोटेड है, लाइट आई सिल्वर ब्रोमाइड पे पड़ी, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड पे पड़ी रिएक्शन हो गया। रिएक्शन क्या हुआ, रिएक्शन ये हुआ कि ये सिल्वर प्लस से मेटल सिल्वर में कन्वर्ट हो गया और ब्रोमाइड से ब्रोमीन बन गया, है ना। यानी ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गई, ब्रोमाइड ब्रोमीन में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीडेशन, सिल्वर आयन सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हुआ, रिडक्शन का अमल हुआ। अब ये जो सिल्वर मेटल बना है ना बच्चों, ये है हमारा इमेज। अभी इमेज यहाँ पर है, इस सिल्वर मेटल के अंदर है ना। यानी लाइट आई आके उस पिन होल कैमरे से उस स्पॉट पे जाके टकराई जो सिल्वर ब्रोमाइड का था और वहाँ पे रिएक्शन हो गया। ये हमारा इमेज बन चुका, ठीक है ना। ये हमारा क्या हुआ, इमेज बन गया। लेकिन इसके नतीजे में एक और भी काम हुआ। एक और काम क्या हुआ, लाइट जिस जगह पे डायरेक्टली सिल्वर ब्रोमाइड पे पड़ी है वो तो रिड्यूस हो गया, लेकिन जहाँ डायरेक्टली नहीं पड़ी बल्कि उसका कुछ हिस्सा एक्साइटेड हो गया, सेंसिटाइज्ड हो गया, है ना। मतलब क्या हुआ, लाइट जहाँ डायरेक्टली पड़ी वो रिड्यूस हुआ और जहाँ लाइट डायरेक्टली नहीं पड़ी तो उसकी सराउंडिंग का एरिया क्या हुआ, सराउंडिंग का एरिया क्या हुआ, सेंसिटाइज हो गया। क्या मतलब, रिड्यूस तो नहीं हुआ लेकिन रिड्यूस होने के लिए एक्टिवेट हो गया। रिड्यूस होने के लिए क्या हुआ, वो एक्टिवेट हो गया, है ना। मतलब इसको इस तरह समझो कि तुम्हारे एक गाल पे जोर का पड़े चमाट
तो क्या होगा, पूरा सर घूमता रहेगा। अब चमाट सर पे नहीं पड़ा है, वो पड़ा है गाल पे, टाइट वाला, लेकिन इतना जोर का था वो कि पूरा सर घूमने लगा। सेंसिटाइज होगा तुम, है ना, बिल्कुल यही वाला काम हुआ, सेंसिटाइज होकर घूम रहे हैं अजीब पागलों की तरह। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, ये अमल हुआ हमारे पास, इमेज आया सिल्वर ब्रोमाइड और इसके आस पड़ोस का जो एरिया है वो सेंसिटाइज हो गया, यानी अब वो अगले मरहले के लिए तैयार हो गया। रिड्यूस डायरेक्टली नहीं हुआ, हाँ इनडायरेक्टली रिड्यूस करने के लिए रेडी हो गया वो। लाइट से रिड्यूस नहीं हुआ, वो लाइट ने उसे रिड्यूस नहीं किया, बल्कि सेंसिटाइज कर दिया। अच्छा अब आता है अगला अमल। अगला अमल क्या है, डेवलपिंग। डेवलपिंग क्या है, यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट। एक्सपोजर में क्या हुआ, लाइट रिड्यूसिंग एजेंट था, लाइट रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा था। ये डेवलपिंग के अंदर क्या होता है, ये केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाइड्रोक्यूनोन, पायरोगैलोल, ये कहलाते हैं डेवलपर। ये ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट है ना, सॉल्ट्स की हालत के अंदर होते हैं। अच्छा ये नाम हमने कहीं सुने हुए, हाइड्रोक्यूनोन, पायरोगैलोल हमने कहीं सुना हुआ, ज़रा चेक करिएगा क्या है इसका स्ट्रक्चर और फिर मुझे बताइएगा कि ये क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब देखें हमारे पास ये जो डेवलपर है ये क्या कहते हैं, वो जो सेंसिटाइज्ड हुआ हुआ पार्ट होता है ना, जो सेंसिटाइज्ड हुआ हुआ पार्ट होता है, ये उस सेंसिटाइज्ड पार्ट को जहाँ सिल्वर आयन सिल्वर मेटल में कन्वर्ट होने के लिए एग्री कर गया है, उसे रिड्यूस कर देता है। क्या बना लेता है, सिल्वर मेटल बना लेता है। यानी समझो पहले एक स्पॉट था खाली और आसपास का हिस्सा उसका एक्साइटेड था। पायरोगैलोल ने या हाइड्रोक्यूनोन सॉल्ट ने यानी डेवलपर ने उस सेंसिटाइज्ड हिस्से को रिड्यूस कर दिया, यानी अब वो स्पॉट फैल गया है, यानी वो जो स्पॉट यानी तुम्हारा इमेज था अब वो इनलार्ज हो गया, है ना। अब वो क्या हुआ, वो इनलार्ज हो गया, वो इमेज क्या हुआ, वो बड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन सबका सब सिल्वर ब्रोमाइड एक्साइटेड नहीं हुआ था, एक सर्टेन पार्ट उसका एक्साइटेड हुआ था, है ना। मतलब समझो लाइट पड़ी 1% रिड्यूस हुआ, जबकि बाकी का 49% एक्साइटेड हो गया, है ना। बाकी का 49% क्या हुआ, एक्साइटेड हो गया। डेवलपर ने उस रिमेनिंग 49% को भी रिड्यूस करके सिल्वर मेटल बना दिया, कितना, 50%, है ना, 50%। यानी अब भी सिल्वर ब्रोमाइड 50% मौजूद है, अभी सिल्वर ब्रोमाइड यानी वो जो अनसेंसिटाइज सिल्वर ब्रोमाइड है वो मौजूद है, अभी वो रिड्यूस नहीं हुआ और ना ही वो सेंसिटाइज हुआ, यानी डेवलपर ने भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, डेवलपर ने भी सिल्वर ब्रोमाइड को अनटच्ड छोड़ दिया। अब ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ना बच्चों, अनसेंसिटाइज्ड, अनटच्ड, इस सिल्वर ब्रोमाइड को हमें इस इमेज से बाहर निकालना होगा ताकि हमारा इमेज प्रोमिनेंट हो जाए, ताकि हमारा इमेज वाज़े तौर पे सामने आ जाए। ठीक है ना, ये अमल है हमारा सबसे अहम जो फोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट्स फिक्सेशन ऑफ नेगेटिव। ये जो शीट हमारे पास बन गई है ना, ये डेवलपिंग के बाद जो हमारे पास हासिल होने वाला पार्ट है दैट्स कॉल्ड नेगेटिव पार्ट, है ना। इसमें अभी हमारे पास ये नेगेटिव सा होता है, ठीक है, ये नेगेटिव पार्ट हमारे पास आता है। अब नेगेटिव की फिक्सेशन की जाती है और ये सबसे अहम है। क्या मतलब, अनसेंसिटाइज सिल्वर ब्रोमाइड को नेगेटिव से अलहदा करने का अमल फिक्सेशन कहलाता है। ये काम करता कौन है, हाइपो, दैट्स सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट, सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉमनली इसे हाइपो कहते हैं। ये है हमारे पास ये सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट है ना बच्चों, पेंटाहाइड्रेट तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है बेसिकली। ये सोडियम थायोसल्फेट है ना, S2O3 थायोसल्फेट, ये -2 चार्ज रखता है, सल्फेट की तरह ही है, ये ऑक्सीजन निकल गया, एक सल्फर आ गया, सोडियम थायोसल्फेट। ये बच्चों लीगेंड के तौर पे काम करता है, सोडियम थायोसल्फेट का थायोसल्फेट लीगेंड के तौर पे काम करता है। क्या करता है, सिल्वर तो ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल तो कॉम्प्लेक्स बना
निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाइपो, और इसके नतीजे में क्या बनता है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है मैंने इंटेंशनली नहीं लिखा, आप इसका नाम लिख के मुझे बताएंगे, है ना, आप इसका नाम लिख के मुझे बताएंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इंतहाई अहम रिएक्शन है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि गिव द रिएक्शन ऑफ हाइपो विद अनसेंसिटाइज्ड सिल्वर ब्रोमाइड, है ना, ये रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है कि हाइपो अनसेंसिटाइज सिल्वर ब्रोमाइड के साथ यानी नेगेटिव के साथ किस तरह काम करता है। या आपसे पूछा जा सकता है कि फोटोग्राफी में फिक्सेशन ऑफ नेगेटिव क्या होती है, केमिकल इक्वेशन की मदद से एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, फिर क्या होता है उसके बाद, अब हमारे पास क्या है, वो अनसेंसिटाइज सिल्वर ब्रोमाइड भी अलहदा हो जाता है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ उस नेगेटिव शीट के ऊपर क्या है, इमेज है। उस इमेज को बच्चों मुख्तलिफ तरीक़ों से हम क्या करते हैं, उसको पेज के ऊपर कन्वर्ट कर लेते हैं, जो पॉजिटिव आपका इमेज आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी प्रिंटिंग वगैरह कर लेते हैं हम, उसकी पेज के ऊपर डेवलप कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बच्चों बेसिकली क्या है, फोटोग्राफी का अमल है। डायग्राम इसको समझने की कोशिश करें, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये सिल्वर ब्रोमाइड का पार्ट है, ये सेंसिटिविटी सेंटर है। तो हमारे पास क्या होता है, लाइट पड़ती है तो क्या होता है, ब्रोमाइड से इलेक्ट्रॉन निकलते चला जाता है, सिल्वर यहाँ पे सेंसिटाइव पार्ट के ऊपर सिल्वर आइन यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके सिल्वर मेटल के साथ आ जाता है, यहाँ पे ये चिपक जाता है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये आपके पास इमेज आ गया है ना, ये आपके पास क्या आ गया है, इमेज आ गया है। ठीक है, अब क्या होता है, इसकी डेवलपिंग होती है, डेवलपर इस्तेमाल करते हैं वही मेटल हाइड्रोक्यूनोन या पायरोगेलॉल। वो क्या करते हैं, देखो इमेज को उन्होंने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। क्या मतलब, वो जो सेंसिटाइज सिल्वर ब्रोमाइड था उसको रिड्यूस कर दिया, इमेज बड़ा हो गया। अब ये जो अनरिमेन पार्ट है ना, ये जो अनरिमेन लाइट ग्रे पार्ट तो तुम्हें नज़र आ रहा है ना, डार्क ग्रे तो इमेज हो गया, जो लाइट ग्रे पार्ट है दैट्स अनसेंसिटाइज सिल्वर ब्रोमाइड। इसे फिक्सेशन की जाती है, कैसे, हाइपो की मदद से। हाइपो क्या कहता है, कॉम्प्लेक्स बना के इसको सॉल्ट बना लेता है, वो सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होता है, लिहाजा वो सिल्वर मेटल को छोड़ देता है और यहाँ से सिल्वर ब्रोमाइड अलहदा हो जाता है। ये फिक्सेशन का बच्चों हमारे पास ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। हमारे पास क्या है, ध्यान में रखो, फिक्सेशन वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा